नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत के कुछ अनमोल रत्न जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं। ये केवल श्लोक नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है जो हजारों साल पुराने होने के बावजूद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा संस्कृत ज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक की जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है। यह श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय दिया था। इस श्लोक का अर्थ बेहद सरल लेकिन बहुत गहरा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बात हुई, हम मेहनत करें और फल की चिंता न करें। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इस श्लोक की गहराई छिपी है। जब हम किसी काम को केवल परिणाम पाने के लिए करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस परिणाम पर होता है, न कि काम की गुणवत्ता पर। हम तनाव में रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और विरोधाभासी रूप से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आज के कॉम्पिटिटिव युग में जहां हर कोई रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है, यह श्लोक हमें सिखाता है कि प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो इस श्लोक को याद रखिए और बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण मंत्र पर जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह प्राचीन वैदिक शांति मंत्र है जो संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करता है। अगर आपको अभी तक यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर कंटेंट लाने का। इस मंत्र का अर्थ है, सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों, सभी मंगल को देखें और किसी को भी दुख का भागीदार न बनना पड़े। दोस्तों, क्या आपने गौर किया, यहां मैं शब्द कहीं नहीं है। यह मंत्र सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए कल्याण की कामना करता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की उदारता और सर्वसमावेशी सोच को दर्शाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यह मंत्र हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों की खुशी की कामना करें। जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं तो वह हमें ही जलाता है, लेकिन जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे मन में शांति और प्रेम का वास होता है। यह मंत्र वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इस महान सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों, रोज सुबह इस मंत्र का जाप कीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसी सकारात्मकता आती है। तीसरे नंबर पर आता है महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदाद्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं। पहला सूत्र कहता है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी योग का मतलब है अपने मन की उथल पुथल को शांत करना। दोस्तों, आज के समय में हमारा माइंड कितना रेस्टलेस रहता है यह हम सब जानते हैं। कभी पास्ट की मेमोरीज, कभी फ्यूचर की वरीज, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, वर्क प्रेशर, हमारा मन कभी शांत ही नहीं होता। और दूसरा सूत्र बताता है कि जब मन शांत हो जाता है तब हम अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। समझिए इसे एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक तालाब है जिसमें लगातार लहरें उठ रही हैं। क्या आप उसमें अपना साफ प्रतिबिंब देख सकते हैं? नहीं ना। लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो आप अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं, जो शुद्ध चेतना, आनंद और शांति का स्रोत है। योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब इसी मानसिक शांति को प्राप्त करने के साधन हैं। तो दोस्तों, रोज थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए जरूर निकालिए। अब बारी है वेदांत के 3 सबसे महत्वपूर्ण महावाक्यों की, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये तीनों वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं और ये वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहला महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्म हूं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। यह कहता है कि हमारा असली स्वरूप यह शरीर, यह मन नहीं है, बल्कि वह परम चैतन्य है जो पूरी सृष्टि का आधार है। हम उस अनंत शाश्वत चेतना का ही अंश हैं। दूसरा महावाक्य तत्त्वमसि यानी तू वह है।
यह बताता है कि जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और तीसरा, सर्वम खलविदम ब्रह्म कहता है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है। दोस्तों, ये महावाक्य बहुत क्रांतिकारी हैं। ये हमें बताते हैं कि हम लिमिटेड नहीं हैं, हम असीम हैं। हम नश्वर नहीं, अमर हैं। जब हम समझते हैं कि सभी में वही एक तत्व है, तो द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब हम जानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, तो पूरा जीवन ही एक आराधना बन जाता है। यह ज्ञान हमें आत्मविश्वास देता है, शांति देता है और परम आनंद की अनुभूति कराता है। अंत में आता है कठोपनिषद का वह प्रसिद्ध श्लोक जो स्वामी विवेकानंद का फेवरेट था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। यह यमराज द्वारा नचिकेता को दिया गया उपदेश है। इस श्लोक का अर्थ है, उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुओं को प्राप्त करके ज्ञान को समझो। विद्वान कहते हैं कि यह मार्ग उस्तरे की धार के समान है, जिस पर चलना बहुत कठिन है। दोस्तों, यह श्लोक एक वेकअप कॉल है। हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हम पैसा कमाने में, सक्सेस पाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आत्मज्ञान की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। यह मंत्र हमें चेताता है कि जीवन छोटा है, मृत्यु निश्चित है और कब आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अभी इसी क्षण से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि यह मार्ग आसान नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करना, ईगो को छोड़ना, मन की चंचलता को रोकना, ये सब बहुत कठिन काम है। लेकिन एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में और दृढ़ संकल्प के साथ यह संभव है। तो दोस्तों, आलस से छोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने जीवन के असली लक्ष्य की ओर बढ़िए। तो दोस्तों, ये थे संस्कृत के 5 अनमोल रत्न जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियोस मिस न करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन 5 में से आपको कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।